नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो आज दर्शकों को हम लेकर चलेंगे देवबंद। जी हाँ, देवबंद लेकर चलेंगे और वहां शिव मंदिर खोजेंगे। आज कहां खोजना है मंदिर? देवबंद के अंदर। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब देश की धार्मिक सियासत का नया केंद्र सहारनपुर का देवबंद बनता दिख रहा है। उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल ने विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक संस्थान दारुल उलूम देवबंद के परिसर के नीचे प्राचीन शिव मंदिर होने के एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला दावा कर दिया है। इस संवेदनशील दावे के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल के दावे पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलानाओं का कहना है कि ऐसा दावा करने वालों को देवबंद का इतिहास पढ़ना चाहिए। इस तरीके के झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर दारुल उलूम देवबंद में शिव मंदिर दावा करने के पीछे आधार क्या है? किस आधार पर हिंदू रक्षा दल ने दारुल उलूम में शिव मंदिर होने का दावा कर दिया? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल के बाद अब देश की सियासत और धार्मिक दावों का नया केंद्र सहारनपुर का देवबंद बनता दिख रहा है। उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित वर्मा अपनी टीम के साथ सहारनपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। दावा बेहद बड़ा है। दावा है कि विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षा संस्थान दारुल उलूम देवबंद के परिसर के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर दबा हुआ है। हिंदू रक्षा दल का दावा है कि देवबंद में मौजूद इस धार्मिक परिसर के लगभग 14 फीट नीचे प्राचीन शिव मंदिर और शिवलिंग आज भी मौजूद है। संगठन के नेताओं का कहना है कि उनके पास इसके पुख्ता ऐतिहासिक सबूत हैं। आज अपने शिवालय को छुड़वाने के लिए डीएम के सामने हम सब नतमस्तक होने आए हैं। हमारे शिवालय 200-300 साल से वहां पर है। आज योगी जी की सरकार हुई है, आज हमें हिम्मत हुआ है कि हम डीएम कार्यालय में खड़े होकर अपने शिव को बाहर निकालने की मांग करने हैं। पिछले 1 महीने पहले भी आए। हम वो शिव भक्त है, अपने शिव के लिए गर्दन उतरवाने के लिए भी आते हैं। आज अगर उन्होंने जाँच के आदेश नहीं दिए, इसी गाड़ी के नीचे पूरे हिंदू रक्षा दल की टीम लेट के मरने का काम करेगी। बात सिर्फ ज्ञापन और कोर्ट जाने तक सीमित नहीं। हिंदू रक्षा दल ने इस मामले में जिला प्रशासन को एक सख्त समय सीमा दी है और साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी। संगठन के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि अगर प्रशासन ने 1 महीने के अंदर जांच पूरी कर सच्चाई सामने नहीं लाई तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अगर 7 दिन के अंदर कोई कठोर कार्रवाई डीएम साहब नहीं करते और हमें कोई ऐसी जांच नहीं देते, देखिए हम पीआईएल भी तो तभी डालेंगे जब जिला प्रशासन उसमें कोई कार्रवाई करेगा। हम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं, हम सक्षम लोग हैं। हम सब जो लोग आए अपने 10-10 रुपए जोड़ के पीआईएल डालेंगे। मगर देवबंद से इस बार ये वो फतवा जारी करते हैं, हम भगवा जारी करके जाएंगे। देवबंद के उस दारुल से जब तक भगवा नहीं लहरेगा तब तक ये हिंदू रक्षा दल चुप नहीं बैठे। हिंदू रक्षा दल के दारुल उलूम देवबंद में शिव मंदिर होने के दावे पर मौलानाओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मौलानाओं ने ललित शर्मा को देवबंद का इतिहास पढ़ने और उन पर कार्रवाई की मांग की। उसके पास कौन सा प्रमाण है और कहां से उसको ख्वाब आता है कि वो शिव मंदिर की घोषणा कर देता है आगे और मुसलमानों को बड़े मोटे लट से पीटने की बात करता है कि जिला प्रशासन लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे तथाकथित व्यक्ति प्रदेश के और देश के अंदर झगड़े को बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच में झगड़ा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो दारुल उलूम देवबंद का इतिहास पढ़े। दारुल उलूम देवबंद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए का किरदार अदा किया है और किस तरीके से उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, औरतों को बेवा किया और बच्चों को यतीम किया। यही वो दारुल उलूम देवबंद के सपूत है जिन्होंने अंग्रेज जैसी जालिम कौम को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित दारुल उलूम देवबंद दुनिया भर में इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का एक बेहद प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है। साल 1866 में स्थापित ये संस्थान न केवल मजहबी तालीम देता है बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और रेशमी रुमाल आंदोलन में भी इसका एक बड़ा और ऐतिहासिक योगदान रहा है। आज इसी विश्व प्रसिद्ध परिसर को लेकर नया दावा सामने आया है। संभल के बाद अब देवबंद को लेकर उठी इस मांग ने उत्तर प्रदेश की सियासत और सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक नया मोड़ लाकर खड़ा किया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले पर क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, वही देवबंद
जहां से इस्लामिक शिक्षा का ज्ञान मिलता है, यानी इस्लामिक तालीम दी जाती है, शरिया कानून की जानकारी दी जाती है। यहाँ विदेशों से बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ देवबंद के अंदर, और काफी पुराना इतिहास रहा है। लेकिन देवबंद फतवों के लिए भी जाना जाता है। देवबंद के जो फतवे हैं वो विवादित भी रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, हमारे साथ आपको बता दें, मनोज उपाध्याय रहेंगे बीजेपी की तरफ से। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राज शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। ललित शर्मा उत्तराखंड अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल, वो खुद जुड़ गए हैं, क्योंकि ललित शर्मा ने ही दावा किया है कि वहां पर भगवान शिव का मंदिर है, और उन्होंने कहा कि गंगा जल लाएंगे और वहां पर चढ़ा देंगे अगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, उस पर जांच नहीं की जाती है। कारी अबरार जमाल है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो जुड़ेंगे तो चर्चा हम शामिल करेंगे। सदगुरु हर्षि शंकर नंदपुरी पीठाधीश्वर श्री ओम हम सिद्ध शक्तिपीठ से हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ललित शर्मा जी आपसे कर लेता हूं। ललित जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। ललित जी, आप दावा कर रहे हैं कि देवबंद के अंदर शिव मंदिर है। कहां कहां खोजेंगे मंदिर सर? आप देवबंद पहुंच गए। मैं पूरी दुनिया में मंदिर खोजूंगा जहां मेरे शिव होंगे, जहां मुझे आभास होगा और जहां मुझे प्रभास होगा और जहां मेरे पे सबूत होंगे, वहीं से शिव मंदिर निकलेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, हम सबूतों पर काम करते हैं, बिना सबूत के कोई काम नहीं करते। जिला प्रशासन एक बार रिपोर्ट तो दे, ऐसी पीआईएल डालेंगे, हम ऐसी पीआईएल डालेंगे, ऐसे सबूत पेश करेंगे कि पूरा ब्रह्मांड हिलेगा और दारुलम से हमारे शिवलिंग बाहर आएंगे। जिस ललित जी पहले आप फ्रेम जरा रोटेट करिएगा। फ्रेम आपने रोटेट कर दिया, उसे सही करिए पहले और फिर अपनी बात रखिएगा। जी ठीक है, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी नहीं हो पाया ललित जी, अभी नहीं हो पाया, एक बार फिर करिए। अभी ठीक है जी। मैं कहना चाहता हूं, जब देवबंद से शिवलिंग हमारे बाहर आएंगे और जब हम सबूतों के साथ पीआईएल डालेंगे तो चले ललित जी, आपका फ्रेम हमें गड़बड़ मिल रहा है, जरा इस फ्रेम को आप सही कर लें। मैं चाहूंगा टीम से पहले, फिर इस पर जल्दी से दूसरे मेहमानों का रिएक्शन ले लेता हूं। तब तक मैं एक बार राज साहब, आप कैसे देखते हैं? अभी इनकी बात पूरी नहीं हो पाई। हिंदू रक्षा दल कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है और वहां देवबंद के अंदर शिव मंदिर है। नितिन भाई हैं, ये उत्तराखंड से हैं और हिंदू रक्षा दल के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। तो मेरा ये मानना है, मैंने आज तक आज से पहले इनका नाम नहीं सुना, और अगर ये हिंदू हैं, नाम सुना नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई सर्टिफिकेट दूंगा। लेकिन इन्होंने जब राम का जो चढ़ावे की चोरी हुई उसमें क्यों नहीं बोला? इनकी जुबान सिल गई थी जब, है? इन्हें बोलना चाहिए था भाई। वहां पे इतने बड़े हिंदुस्तान में नहीं विश्व में पुरुषोत्तम राम के मंदिर को भव्य मंदिर माना जाता है। सब नितिन साहब कहां थे? और अब ये कह रहे हैं ये हो गया, ये हो गया। देखो जेपी भाई, इस देश को बचा लो। अब हमारे बस का नहीं रहा, अब आप जैसे लोग ही बचा सकते हो, मीडिया के लोग। अब ये झगड़े फर्जे करते रहेंगे, इससे देश नष्ट हो जाएगा। कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करता, कोई फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं करता। यहाँ पे नितिन साहब कह रहे, इनको आप कवरेज दे रहे हो, क्यों नहीं बोलेंगे? नितिन साहब ने क्या ये बोला था? राज साहब देखो, आपकी बात को मैं बड़ा करता हूं। अब जैसे आप हैं, आपने कहा कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा। अब विपक्ष कहां रोजगार के मुद्दे पे कोई धरना प्रदर्शन करे तो हम मुद्दा चलाएं। अब बताओ, कहीं आपने धरना प्रदर्शन विपक्ष ने कुछ रखा है? यूपी में ही रख लीजिए आप, हम चला देंगे, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। आप हमसे उम्मीद कर बैठे विपक्ष कुछ ना करे, तभी तो घेरेंगे आप इनको। कुछ तो धरना प्रदर्शन, कुछ तो उठाइए आवाज। जेपी भाई, मैं फिर आप मुझसे या मैं आपसे नया नहीं हूं, हम लोग पुराने जानकार हैं। क्या बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी जो युवा है वो, क्या उसकी कोई न्यूज चला रहा है? बताइए, सोनम साहब वहां मरने की स्थिति में कोई न्यूज चला रहा है? क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको दोष नहीं देता, अगर मैं दोष दूंगा तो सिस्टम को दूंगा। मैं नितिन भाई को दोष नहीं देता हूं। नितिन भाई ने एक बार नहीं बोला। नितिन भाई मुझे अपनी बात बताएंगे यहाँ पे कि उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के लिए कुछ बोला। अरे दूध का दूध, पानी का पानी, कैसे करोगे भाई? बिल्कुल। ये ललित शर्मा, ललित है इनका नाम, ललित है इनका नाम। राज साहब, मैं लौटूंगा एक बार, मनोज उपाध्याय को जोड़ लेता हूं, बीजेपी के नेता है। ललित से ही कह रहा हूं। हाँ ठीक है। मैं एक बार मनोज जी को जोड़ लेता हूं। चलिए पहले मनोज जी आपके पास लौटूंगा, वो हमारे साथ जुड़ गए, ललित शर्मा जी जुड़ गए। ललित शर्मा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। क्या सबूत है कि देवबंद के अंदर शिव मंदिर है? कुछ सबूत है तो बताइए ना, लाखों करोड़ों सुन रहे लोग आपको।
सबूत कोर्ट में दिया जाएगा। सबूत कोर्ट के लिए होता है, न्यायालय के लिए होता है, सबूत मीडिया में दिखाने के लिए नहीं होता। अगर सबूत ना होते तो दोबारा ना आते। पहली बार इतिहास में ऐसा है किसी ने ज्ञापन के बाद दोबारा ज्ञापन देने का काम किया। सबूत है तभी तो ज्ञापन देने आए हैं। और डीएम साहब से बोला है प्राथमिक जांच कीजिए और बाकी कोर्ट में न्यायालय में प्याल डालेंगे। और जो अभी बोल रहे हैं कि राम मंदिर पे बात कीजिए, हम उस हर मंदिर पे बात करेंगे जहां पे हमारी भावनाएं जुड़ी होगी। ठीक, राज साहब कुछ कह रहे हैं भाई, ऑडियो उठा दीजिए फेडर नंबर 1 2 बताइए आप। हाँ नहीं, गलत बात नहीं करना ललित भाई। पहले मुझे एक बात तो बताइए आप। अरे आप ये बताइए, मैं सब जान रहा हूं, सब आप लोगों को, देश को बर्बाद मत करना, देश को बर्बाद मत करना, सनातन धर्म के नौनियाल को बर्बाद मत करना ललित भाई। याद रखना, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, इतिहास नहीं मरेगा। इतिहास हमेशा जिंदा रहता है। आपसे अभी जेपी भाई ने पूछा, ठीक है सुन, अरे राज साहब रुकिए, ये शर्मा की जंग हो गई शुरू, रुको, मुझे रुकना पड़ेगा। ललित साहब पहले आपसे बात हो जाए। अरे रुकिए राज शर्मा रुकिए। ललित शर्मा जी, आपने कहा सबूत हैं हम कोर्ट में देंगे और सबूत मीडिया में नहीं देंगे, वो ठीक है, आपने दावा देवबंद पर कर दिया, लेकिन देवबंद के इतिहास के बारे में आप जानते हैं? और ईमानदारी से बताइए ललित शर्मा जी, आप देवबंद गए कभी? देवबंद गए आप कभी? नहीं, देवबंद गए, पहले ये बताइए। मैं आपसे पूछ तो रहा, आप मीडिया की तरफ से, मैं आप ही को तो जवाब देने आया हूँ। हाँ, आप किस का इतिहास पूछोगे? अयोध्या का इतिहास आपको मालूम है? जहां इन्होंने मस्जिद बनाई है वहां मंदिर निकले हैं। क्यों नहीं निकले हैं? आपने अयोध्या के इतिहास के बारे में कितना पढ़ा है 500 साल से? आज जब हमने बाल उठाई, देखिए सबूत दिए जाएंगे। अगर नहीं दिए, अगर हम सबूत ललित जी नहीं दे पाते कोर्ट में, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुझे किसी भी इस्लामीकरण का इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे पढ़ने की जरूरत है सनातन, मुझे पढ़ने की जरूरत है शिव। ना मुझे कोई इंटरेस्ट है इस्लाम में, ना मुझे जरूरत है पढ़ने की। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब मैंने कहा है अगर मैं ये जानकारी झूठी फैलाऊंगा तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, मुझे फांसी देने। ये बिल्कुल ललित जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं और बाकी मैं ललित शर्मा जी, आप सही बता रहे हैं ईमानदारी से, आप देवबंद गए कभी? मैं देवबंद गया हूँ। देवबंद गए आप? मैं देवबंद गया हूं, तभी तो बोल रहा हूं मैं आपको। आप सुन नहीं पाओगे, वो सच्चाई मेरे पास है देवबंद की। मैं आपसे बोलता हूं, कोर्ट में साक्ष्य पेश करेंगे, आप सुन नहीं सकते। मैं दावलम के अंदर तक गया हूं, आप सच्चाई सुन नहीं सकते इस चैनल पे बैठ के। वो सच्चाई देवबंद की है। चलिए, लेकिन ललित जी देखिए, आपके पीछे सरनेम लगा शर्मा और मेरा नाम जेपी शर्मा, इसलिए आपको वैसे व्यक्तिगत एक सलाह दे रहा हूं। देवबंद गए होंगे तो वहां की गलियां आप देखकर आ गए होंगे, कैसी कैसी गलियों से जाना पड़ता है। तो गंगाजल चढ़ाने से पहले सोच समझ कर जाना भाई। अलर्ट कर रहा हूं मैं, तो फिर मत कहना कि एंकर ने आपको अलर्ट नहीं किया। देवबंद को अगर समझ लिया गए तो फिर वहां अलर्ट होके जाना गंगाजल चढ़ाने से पहले। आप सुनिए, जल चढ़ेगा अगर हमारी बात ना मानी गई। आप हमें डराने का प्रयास मत कीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूं भाई, अलर्ट कर रहा हूं। मैं तो अलर्ट कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं तो अलर्ट कर रहा हूं। चलिए मैं लौट रहा हूँ। सनातन के लिए है नहीं, वो मैंने व्यक्तिगत सलाह दी क्योंकि मैं देवबंद गया हूँ ना। देवबंद में वहाँ चुनावी शो करके आया हूँ, वहाँ की गलियां आप खो जाएंगे, आप वहाँ गायब हो जाएंगे, वहाँ पता नहीं चलेगा। ललित शर्मा, अरे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं नहीं खो पाऊंगा। ठीक है, चलिए मनोज जी ये क्या, ये अब मनोज जी हर जगह मंदिर खोजे जाएंगे क्या? मनोज उपाध्याय बीजेपी की तरफ से हमारे साथ। देखिए जेपी जी, ये आस्था का विषय है। अभी आपने कहा कि जो है देवबंद की चर्चा हो रही है, और देवबंद में प्राचीन नाम देववृथा देवताओं का स्थान है, इसलिए इसमें महाभारत से लेकर लगातार अगर इतिहास की बात जो मौलाना मौलवी कर रहे हैं, इतिहास में अगर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में प्रश्नोत्तर हुआ था। किस प्रकार से वहाँ पे जो है 11 महाशिवलिंगों की पूजा की जाती थी, जहाँ का नाम जो है, तो जो लड़ाई हो रही जाहिर सी बात है वहाँ पे है, इसमें कोई दो राय। लेकिन हाँ, आप जैसे कि अगर कोई पीआईएल दाखिल करता है, न्यायालय में जाना चाहता है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यायालय जो फैसला लेता है सरकार उसका पालन करती है। हम ये नहीं कर, हम तो ये मानते हैं कि शिव मंदिर या कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान है, तो वहाँ भी अगर हमारे मित्र जो है, अगर ललित जी शर्मा जी कह रहे हैं या इनकी शांति के लिए अगर वहाँ पे हम कोई वो करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। दूसरी चीज सबूतों की बात हो रही है। आप अगर देवबंद की तहसील में जेपी जी जाएंगे, तार्किक बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे एक मंदिर में तहसील के कागज में दर्ज है कि मंदिर के 552 साल पुराना लंबे गंगा तट शिव मंदिर के नाम से दर्ज है। गंगा तट भी शिव मंदिर के नाम वहां दर्ज है, 552 साल पुराना।
ये एक बात कर रहे हैं 10-5 साल की बात। वहां पे बाबा बालगिरी का जो है समाधि है, जो मुगलों ने उनको मार के वहां पे समाधि भी उन्होंने ले लिया था इस मंदिर को तोड़ने समय। तो कई ऐसे जिस मंदिर का नाम कर रहे हैं मनकेश्वर मंदिर नाम के, आज आप कई ऐसे दर्ज है। तो इस नाते इसमें परेशान होने की बात नहीं, लेकिन हाँ न्यायालय का मामला है, न्यायालय के तहत ही लड़े। हम तो अपने मित्र से ये कहेंगे मान ललित जी से कि न्यायालय के अनुसार ही आप कोई लड़ाई लड़िए, आप अपने ऊपर लेके लड़ाई ना लड़े, क्योंकि राज साहब बीजेपी का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है इनको, तो कांग्रेस की सरकार नहीं है। ठीक है, मैं राज साहब का एक रिएक्शन, ठीक है मनोज उपाध्याय, फिर मैं सदगुरु का रुख करूंगा। राज साहब, अब ये समय जेपी भाई, अब ये समय आ गया कि हर आदमी सही कहेगा। मनोज भाई जैसा अगर व्यक्ति होने लगे तो मेरे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ललित भाई से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, की जरूरत नहीं, इतना नहीं होना है ललित भाई। आपसे अभी जेपी भाई ने पूछा क्या है सबूत, आप गए कि नहीं गए। आप उल्टी सीधी बात के देश के अमन चमन को खत्म ना करें, और जो है बड़े प्यार से बोलिए। एक और बात बताऊंगा ललित भाई, एक बात जरूर कहूंगा, सीधी बातें नहीं है। अरे शर्मा जी कहाँ आप देख रहे हो सीधी बातें भाई। ललित भाई इतना उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर के बारे में फिर प्रश्न बताया, देवबंद पर एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकले, एक शब्द नहीं निकले। मैं कहता हूँ बोलो आप क्या चाहते हो। नहीं राज साहब आप भी थोड़े धार्मिक से आदमी है। राज साहब आप बता दीजिए, जैसे आप मनोज जी तो बहुत रिसर्च करके आए, मुझे तो कहीं मिला नहीं है। अब इन्होंने तो बहुत सारे मंदिर का जिक्र कर दिया, तो आप पे है कोई रिसर्च कि वाकई में आप तो धार्मिक है, आप तो सनातन को बहुत ज्यादा मानते हैं भाई, आप तो बहुत पढ़ते हैं किताबें धार्मिक। मेरे पास एक क्या है झूठ बोल रहे राज शर्मा जी। अरे दावा करते भाई हर डिबेट में। राज शर्मा जी परेशान हो जाएंगे, राज शर्मा जी नहीं बोल सकते चलिए, क्योंकि सनातन को गाली देना इनका पेशा है। चलो ललित भाई, आज हम ओम का जाप करते हैं। चलो आज ओम का जाप करते हैं। ओम किस किस इंद्रियों को प्रभाव डालता है, इस पे जिक्र हो जाए, आज हो जाए। मैं हिंदू हूँ, मेरी अच्छा आप करो। अरे हिंदू का काम आपको नहीं, देवबंद पे आप करिए ना। नहीं राज शर्मा आइए, देवबंद पे करते हैं भाई, मैं देवबंद पे करने आइए। मेरा धर्म नहीं है, देवबंद पे करिए ना। मेरा धर्म नहीं है, देवबंद पे करिए, अगर हिम्मत हो आपके अंदर, हिम्मत हो देवबंद पे करिए। अरे एक और बार बता दो। चले मैं लौटूंगा एक मिनट, एक सवाल मैं ले लेता हूं, मेरे साथ दुखी दिखिए। ठीक है ललित जी रुकिए, राज साहब रुकिए। हरिशंकरानंद पुरी है हमारे साथ, हरिशंकरानंद पुरी जी हैं। हरिशंकरानंद पुरी जी, मैं संघ प्रमुख का एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि हर जगह हर मस्जिद में आप मंदिर मत ढूंढिए, लेकिन यहाँ हर जगह मंदिर ही ढूंढे जा रहे हैं, आप देवबंद पहुंच गए, क्या ये सही है? देखिए, अगर यदि इतिहास हम थोड़ा खंगालेंगे तो इतिहास में हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मुस्लिम धर्म द्वारा अपनी मस्जिदें बनाई गई हैं या कुछ भी है, तो उसमें से 90% के वहां पे मंदिर बने के अवशेष रहेंगे। अब रही बात देवबंद की, देवबंद के विषय में जो ललित जी कह रहे हैं, अगर उनके पास साक्ष्य हैं तो जरूर PIL डलेगी और जरूर इसके ऊपर हमारी जो माननीय न्यायालय है वो इसके ऊपर संज्ञान लेगी। और रही बात ये कि हमें जगह जगह मंदिर को ढूंढना और जगह जगह इन दावों को करना, मैं RSS के इस वक्तव्य से सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा और दोहराऊंगा कि अगर पूर्वाध में कोई गलतियां हमसे हुई हैं तो क्या हम उन्हें आज सुधारना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि अगर यदि हम पूर्वाध की गलतियों को आज सुधार लें तो ये ज्यादा अच्छा है। हमारी गंगा जमनी तहजीब है और यदि इस तहजीब में हम एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए कारी अबरार हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए। कारी अबरार जमाल साहब, कैसे देखते हैं, देवबंद में शिव मंदिर ढूंढ रहे हैं ललित शर्मा जी और हमारे साथ बैठे भी हैं। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन RSS के चीफ मोहन भागवत जी खुद ये बात कह चुके हैं कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। और वैसे भी इस देश का हिंदू अमन पसंद हिंदू है। इस देश का हिंदू वही हिंदू है जिस हिंदू ने 1947 के वक्त मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोका था और मुसलमानों ने उनकी बात मानी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब आज के हालात जिस तरह के चल रहे हैं, कहां से ये लोग निकल करके आ रहे हैं। कोई अपने आप को मतलब हिंदू का रक्षक बता रहा है, कोई अपने आप को हिंदू का रखवाला बता रहा है। अरे हिंदू का रखवाला सनातन इतना बड़ा धर्म है
करोड़ों लोग यहाँ सनातन की सभ्यता को, सनातन की संस्कृति को मानते हैं। आप कहाँ से आ गए हिंदू की रक्षा करने वाले? और हिंदू की रक्षा का मतलब ये थोड़ी है कि आप देश में दंगे कराओगे। हिंदू की रक्षा का मतलब ये थोड़ी है कि आप देश के अमन, इत्तेफाक और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाओगे। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की 7-8 साल की मेहनत पर पानी फेरोगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से और अभी तक उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए जो सख्त फैसले लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी किसी भी सूरत में अपनी उस मेहनत पर पानी फेरने देंगे किसी को। यही जवाब। ललित साहब आपको लग रहा है क्योंकि माहौल तो बिगड़ने नहीं देगी योगी सरकार। हाँ ठीक है, शोर आप मचा लीजिए, शोर आप मचा लीजिए। मैं जवाब ले लूं, कारी अबरार साहब इनसे जवाब ले ले। ललित शर्मा, एक बात और बता दूं। हाँ ललित जी एक बार और बता दूं कि सहारनपुर की पुलिस और वर्तमान सहारनपुर पुलिस के कप्तान श्री अभिनंदन जी और वहां के डीएम, मैं पिछले कई महीने से देख रहा हूं, चूंकि मैं भी सहारनपुर का रहने वाला हूं, सहारनपुर की पुलिस ऐसे दंगाइयों से बहुत अच्छे से निपटना जानती है। कान खोल कर सुन लीजिए, जो लोग सहारनपुर की अमन को, सहारनपुर के इत्तेफाक इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा। ठीक है, ललित जी की बात हो जाए पूरी। ललित जी रखिए अपनी बात। सुनिए श्रीमान जी, दंगई क्या होता है? दंगई आपको नाहिद हसन नहीं नजर आता? दंगई पहलगांव के लोग नजर नहीं आते? 1993 में तब हम तुम्हें दंगई नजर आते हैं सनातनी लोग। अरे हम दंगई सच बोलने वाले लोग। मेरी बात सुन लीजिए, आप बहुत बड़े मुगालते में हैं। मैं सुन लीजिए, सुनिए, मैं कह रहा हूँ हम सनातनी हैं। और रही बात ये, हमें डराइए मत किसी से। अगर हम लीगल में जाएंगे तो कार्रवाई करेंगे। एसएसपी साहब ईमानदार है। कहाँ दिमाग खराब हो गया आपका? सुन लीजिए, आपका मेरी बात सुन लीजिए आप भी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सब सुन रहे, एक एक करके बात रखिए ना, सब सुन रहे। पहले कारी अबरार साहब आप सुना दीजिए, फिर ललित जी आपको सुनाएंगे। चलिए कारी आपसे बड़ा सुन लीजिए, मैं आपसे बड़ा सनातनी हूँ, आपसे बड़ा हिंदू हूँ। जिस वक्त श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं वहां मौजूद था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। इसको दिमाग को ठीक कर लीजिए। मैं आपसे बड़ा सनातनी हूँ, मैं आपसे बड़ा हिंदू हूँ। नहीं होंगे, मैं बोल रहा, बोलने से कुछ नहीं होता। अरे कितनी लड़कियां बचाई आपने? दीजिए। अरे मैं वहां मौजूद था भाई। अरे आप कितनी लोग यहाँ से बेटियां बचाई आपने? बताइए आप। बचा रहा हूँ, रात दिन बचा रहा हूँ मैं। और जिस नाहिद हसन का आपने नाम लिया है, मैं नाहिद हसन का पक्षधार नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कौन नाहिद हसन है। आप चले ठीक है। कारी अबरार साहब रुकिए। ललित साहब एक और सवाल, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा एक बार। ठीक है, मनोज जी का रुख करूंगा। ठीक है, कारी अबरार साहब, कारी अबरार रुकिएगा। ललित साहब अब आगे का एक्शन प्लान क्या है आपका, आप ये बताइए। प्रशासन को आपने अल्टीमेटम दोबारा दे दिया, दोबारा ज्ञापन दे दिया, अब आगे का क्या प्लान है? अरे मैं इन अबरार साहब को समझाना चाहता हूँ, सनातनी हम दंगई लोग नहीं है। हम सनातनी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। अगर हम दंगई लोग होते तो देवबंद पहुंच जाते और भगवा फहरा। सनातनी कभी दंगाई नहीं होता, सनातनी कभी दंगाई नहीं होता। अरे सनातनी है नहीं। अरे सनातनी है नहीं। अरे मुल्ला जी आप सनातनी है नहीं। चलिए ठीक है ललित जी, आप रुकिए, मैं बाकी मेहमानों के पास रह। कारी अबरार साहब, मनोज उपाध्याय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राज साहब आऊंगा। मनोज साहब ठीक है, कारी अबरार साहब अब हो गई बात, रुकिए। अब ललित शर्मा रुक जाइए। ठीक है, मनोज उपाध्याय ये बेवजह माहौल है। अब ये देखिए, ये जिद पड़ गए तो आपको नहीं लग रहा फिर आपके लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ये सब चीजें खराब होंगी, फिर छवि पे दाग? कारी अबरार साहब सही तो कह रहे हैं कि योगी सरकार में देखिए लॉ एंड ऑर्डर को आप नहीं बिगाड़ सकते। ये तो गंगा जल चढ़ाने की भी धमकी दे रहे हैं। नहीं देखिए स्कॉलर जो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बिगड़ सकता लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जब जो है कांवड़ यात्रा में भी योगी आदित्यनाथ का जो है एक अल्टीमेटम जारी हुआ था, उसको भी मानना चाहिए अपने पे आए तो। लेकिन हाँ, मैं ललित जी से कहूंगा कि ऐसा कोई घटना ना, ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर दिक्कत आए। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हम करते हैं, लेकिन क्योंकि न्यायालय की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, जैसे अयोध्या में 500 सालों तक लड़ा, इन्हीं कांग्रेसियों इन्हीं सपाइयों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। और देखिए आज राम मंदिर बन के दिखाई दिया। तो इसे नाते आप निश्चिंत रहें,
न्यायालय के माध्यम से लड़ाई लड़ना हो तो आप लड़िए, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार खड़ी है। दूसरी चीज में राज शर्मा जी, देश बर्बाद कई बार आपने कहा, देश बर्बाद तब होता था जब सोमनाथ मंदिर में जाने के लिए राष्ट्रपति को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। आज आपको बोलने पे देवबंद पर एक शब्द राज शर्मा के मुंह से नहीं निकला। राज शर्मा देवबंद पे कर दे, ओम पे चर्चा करेंगे, लेकिन देवबंद पे करने की चर्चा इन कांग्रेसियों की कभी नहीं हुई और ना कभी होने पाएगी। ये देवबंद बात करने के लिए बैठे हुए ये आतंकवादी सोच के लोग, जो लगातार, जिसका प्रधानमंत्री कहता हो कि देश की हर जो है चीजों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का होता है, ठीक है, ऐसा कांग्रेसी जो देवबंद पे चर्चा करने, पूछिए इससे कि देवबंद की कहानी क्या है, देवबंद की सच्चाई क्या है। राज साहब का भी ऑडियो उठा दीजिए थोड़ा। आपके दर्शकों को अगर हिम्मत है इनके अंदर, नहीं बता सकते। सुन लीजिए राज साहब कह रहे हैं। मनोज जी आप रुकिए, मनोज जी रुकिए, अब जैसा आपका नेता अनपढ़, वैसे आप अनपढ़, आपको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, अनपढ़ हो, टोपी लगाने, टीका लगाने से सनातनी नहीं बन सकते। आप लोगों ने जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करा, से होता है। राज शर्मा, राहुल गांधी को बताओ जाके कि जनाब वोट के ऊपर नहीं बनते हैं, सनातनी पर लेक्चर दोगे, उनके खिलाफ रिपोर्ट दिखाओ। राज शर्मा जी, जब कोई हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होती है ना राज शर्मा, मैं आपको सच बताऊं राज शर्मा जी, जब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिदों पर कोई डिबेट होती है तो मैं सच में आनंद लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं आनंद लेता हूं हिंदू मुसलमानों की डिबेट पर, क्योंकि यहां करना कराना कुछ है नहीं, चुनावी माहौल है और इसलिए ये सब डिबेट हो रही है। सही कह रहा हूं मैं राज शर्मा, ये चुनावी माहौल बन रहा है। बात बिल्कुल सही कहा। आज जैसे अगर एंकर होने लगे 30% और हो जाए, ये देश को बचा दोगे, देश में सुखरू बन जाएगा। ठीक, चले महाराज जी, स्वामी जी गांधी जैसे एक हो जाएंगे। ठीक है स्वामी जी बस यहाँ तो अब आनंद दिए, बस हिंदू मुसलमान करिए, चुनावी माहौल क्यों, उधर कोई कह रहा है 9 अगस्त को हम गुंबद गिरा देंगे मथुरा में, इधर ये देवबंद लिया है नहीं। आज हम मुख्य रूप से अपने वक्तव्य को रख सकते हैं तो ये हमारा जो संविधान है उसके द्वारा दी गई आजादी है, और अगर यदि हम अपने वक्तव्य को रखते हुए सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं तो इसमें कोई कहते ना कि कोई जाट का या किसी और का विषय नहीं है। ये विषय सिर्फ एक ही है कि आज हम सनातन मजबूत हुआ है पिछले 12 वर्षों के अंदर, आज हम मुखर होकर अपनी बात को कह सकते हैं और ये हमारे को संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार भी है। अगर ललित शर्मा जी ने कोई बात कही है, वो पीआईएल डालना चाहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी आफत वाली बात क्या है, वो डाले, सबूत दें और कानून अपना काम करेगा। और रही बात यह कि कोई दूसरा मजा ले और ये कहे कि नहीं जी हम तो दोनों की लड़ाई के अंदर अच्छा एंटरटेनमेंट करेंगे, एंटरटेनमेंट नहीं है, ये नेशनल चैनल द्वारा अपने वक्त तो फिर की बात को स्वामी जी हो क्या रहा है, फिर ये बेवजह का माहौल है। आपको लग रहा है गंगा जल जाके चढ़ा देंगे, आप देवबंद में मंदिर ढूंढ लेंगे, उधर कह रहे गुंबद गिरा देंगे, क्या ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा? भाई यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, इसलिए ललित शर्मा जी कूद गए। सरकार नहीं, गलत बोल रहे भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? हम चुनाव लड़ेंगे कभी, ये हमारी बात नहीं। चले ललित जी, ठीक है स्वामी जी, ललित शर्मा जी, चुनावी माहौल है, आप भी कूद गए कि ठीक ठाक माहौल बन जाएगा, हिंदू मुसलमान तो वैसे ही हो रहा है। नहीं, हाँ, आप मेरी बात सुनिए। पिछले 3 साल से संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, 4 साल 5 साल संगठन हो गए, आज तक चुनाव की कभी बात नहीं की, वोट कभी। अरे नहीं, आप माहौल बना रहे हैं, हिंदू रक्षा दल है ना, ये तो बीजेपी की विंगी होती है, ये सब कोई संघ है, कोई वीएचपी है, ये विंगी मानी जाती है बीजेपी की। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। आपको पता भाई साहब, मैंने आपसे बताया ना, मेरी बात तो सुनिए पूरी। हाँ। मेरा संगठन एक हिंदूवादी संगठन है जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम हिंदुत्व की विचारधारा रखते हैं, हम सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। चले कारियाब्रार साहब जल्दी से, 30 सेकंड है मेरे पास, कारियाब्रार जल्दी से, कारियाब्रार। मैं स्पष्ट कर दूं, इनका संगठन का आरएसएस से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। खुद आरएसएस के चीफ स्पष्ट कर चुके हैं कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनल की मारिफत से ललित शर्मा जी से भी कहना चाहता हूं और सहारनपुर की पुलिस से भी। चलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। कारियाब्रार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। देवबंद के मदरसे में शिव मंदिर खोजने चले थे, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। नमस्ते।